ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो इस अच्छी भोर के लिए जो हमारे प्रभु ने हमें दी है कि हम उसकी महिमा करने पा रहे हैं और थोड़ी देर हम अपने ध्यान को प्रभु के वचन की ओर लगाएं ताकि हम और आशीषित होने पाएँ और उन बातों को जो प्रभु हमारे लिए तैयार करता है वचन के माध्यम से सीखने पाएँ, जानने पाएँ और उस सत्य को जो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, ज़रूरी है, जिसे कोई इंसान कभी नहीं टाल सकता, जानने पाए। इससे पहले कि समय निकल जाए, इससे पहले कि यीशु आए और अपने लोगों को ले जाए और एक ऐसा समय आए जब कोई खुदा का कलाम सुनाने वाला ना मिले, समझाने वाला ना मिले, बेहतर है हमारे लिए कि इस थोड़े से समय में जो कुछ वक्त हमें खुदावंद की ओर से मिला है, शायद 50 साल, 60, 70 साल या 80 साल, हमें उन बातों को ध्यान में रखना है जो हमारे जीवन में वरन मृत्यु के बाद भी हमारे लिए काम में आएंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं और अगर हम अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर रहे हैं, अपनी नौकरी को पूरा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं, तो ये इत्तेफाक या संयोग नहीं है। कहीं ना कहीं से हम लोगों ने उसके लिए एग्ज़ाम दिया है, इंटरव्यू दिया है, एंट्रेंस टेस्ट पास किया है, या हम कैपेबल हुए हैं कि हमें ये काम मिल सके या हमें ये जिम्मेदारी मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, उन कामों को हम कर रहे हैं। ये इत्तेफाकनवश नहीं है कि ये अचानक से हो गया है और हमने सोचा कि हमने तो सोचा भी नहीं था लेकिन फिर भी ये हमारे संग हो गया है। नहीं, जब आप परमेश्वर के पास आए हो तो इस बात को हमें भली भांति जानना है कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है एक विश्वासी के जीवन में जो इत्तेफाकन होती है या संयोगवश होती है। प्रत्येक वो बातें जो उसके जीवन में हो रही हैं, चाहे वो संसारिक रीति से हमारे संसारिक लाभ के लिए हो या आत्मिक रीति से हमारे आत्मिक लाभ के लिए हो, वो प्रत्येक बातें परमेश्वर की ओर से पहले से ठहराई गई हैं। बाइबल बताती है जब हम माता के गर्भ में भी नहीं थे तब परमेश्वर ने हमारे लिए वो सारी योजनाएं बना ली थी। इवन हमारे माता पिता वरन पुरखा भी नहीं थे इस दुनिया में, बाइबल बताती है कि प्रभु ने अपने चुने हुए लोगों के लिए एक व्यवस्था बना ली थी। और अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो इत्तेफाकन नहीं है, संयोगवश नहीं है, या इंग्लिश में क्या कहते हैं विक्की, कोइंसिडेंस भी नहीं है, लेकिन ये एक पूरी नियमावली, एक पूरा प्लान है जिसे शायद हमें नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर ने बनाया है मेरे और आपके जीवन के लिए एक स्लॉट तैयार किया है, एक रास्ता तैयार किया है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमें झांसी से बिहार जाना है, झांसी से रक्सौल जाना है, पटना जाना है, बॉम्बे जाना है, किसी भी गंतव्य स्थान के लिए जाना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिकट बुक करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं और उसी ट्रेन में बैठते हैं, दूसरी ट्रेन में नहीं बैठते क्योंकि हमें वहाँ जाना है। वैसे ही जब परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया तो बनाने से पहले, पाप आने से पहले, आदम हवा के पाप करने से पहले परमेश्वर ने प्रत्येक उस मनुष्य के लिए जो इस दुनिया में पैदा होने वाला है, जन्म लेने वाला है, जो शरीर, आत्मा और प्राण से, जानवरों के लिए नहीं है, मनुष्यों के लिए है, उसने पहले से प्लानिंग की है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जो चुनाव कर रहे हो वो ठीक है, हो सकता अगर आप प्रभु में हो तो आपका चुनाव ठीक हो, लेकिन हर बात हमें अपने चुनाव को, अपने सिलेक्शन को चेक करना है कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। पढ़िए बाइबल से, आपको मिलेगा इफिशियंस चैप्टर 1, इफिसियों की पत्री पहला अध्याय और उसका 14वां पद। इफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 उसकी 4थी आयत पढ़ेंगे। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया है। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे बेटा, और जोर से पढ़िए। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया है। यू नो व्हाई? जगत की उत्पत्ति से पहले ये दुनिया भी नहीं बनाई गई थी। आप परमेश्वर के मन में थे, उसके दिल में थे, उसके अंदर थे, और उसके बाद उसने सृष्टि बनाई और एक समय नियुक्त किया, क्योंकि बाइबल बताती है हर एक मनुष्य का, प्रत्येक कामों का एक समय है। जब समय पूरा हुआ तो यीशु मसीह दुनिया में आया। जब समय हुआ तो उसने क्रूस पर जान दी। जब समय आया तो वो मुर्दों में से जी उठा, और जब समय आने वाला है, वरन आ गया है, वो अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है जो
उसमें चुन लिए गए। फिर से पढ़िएगा, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया, आगे चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। सृष्टि से पहले उसने मेरे और आपको चुन लिया है। अगर मैं आज यहाँ हूँ तो ये मेरी योजना नहीं है। अगर मैं आज से प्रभु के आपसे मुखातिब हूँ खुदा के कलाम को लेकर, तो ये मेरी योजना नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मैंने अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपा और प्रभु ने उपयोगी समझा कि मैं आपके बीच में आऊँ। हालेलुया। आज के समय में, आज के टाइम पीरियड में कोई भी शख्स बिना लाभ के कोई काम नहीं करता, और उसके बातों में ये रहता है काम करने के बाद कि हमें क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, क्या होगा। बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जो बिना किसी एग्रीमेंट के परमेश्वर की खिदमत करते हैं। आपको बहुत सारे सैलरी वाले सेवक मिल जाएंगे, तनख्वाह वाले सेवक मिल जाएंगे, लेकिन बहुत कम आपको मिलेंगे जो अपनी खुशी से प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। सो इस बात को जानिए, परमेश्वर ने यह आपके लिए बेहतर समय ठहराया है। आपको नहीं मालूम, मेरा मोबाइल आपकी फोटो थोड़ी सी खींच पाएगा, लेकिन प्रत्येक मनुष्य की तस्वीर परमेश्वर के पास एक किताब है, उसमें लिखी जा रही है, खींची जा रही है। और मालूम है, आपको जानकर यह ताजुब लगेगा, वो बातें जो आप बोल रहे हो वो तो है ही हैं, लेकिन वो बातें जो आपके दिमाग में चल रही हैं वो भी लिखी जा रही हैं। और वचन बताता है अंत के दिनों में ऐसा समय आएगा, ऐसा वक्त आएगा कि लोग परमेश्वर की बातों से मन फेरकर संसार की बातों पर मन लगाएंगे। उन्हें खुदा की बातें सुनना, खुदा की बातें ग्रहण करना अच्छा नहीं लगेगा। वो अपने मन की रीतियों के अनुसार चलेंगे। जब उन्हें बोला जाएगा, जब उन्हें टोका जाएगा कि ये ठीक नहीं है बेटा, ये अच्छा नहीं है, ऐसा मत करो, तब सामने तो वो हाँ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो कड़वी और गंदी बातें बोलेंगे। ये लिखा है परमेश्वर के वचन में। लेकिन बाइबल एक बात बताती है, फिर से पढ़िए बेटा इस आयत को, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए क्या है इसमें इंपॉर्टेंट। जी जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। उसमें चुनने का मतलब है कि मेरे और आपके पास एक शुभ संदेश, एक सुसमाचार है। यह दुनिया के पास नहीं है। आप दुनिया के पास जाइए, किसी काम के एवज में वो सबसे पहले एक ही सवाल करेगा, मुझे क्या लाभ होगा। शैतान ने एक दिन परमेश्वर यहोवा से पूछा अय्यूब के विषय में कि मनुष्य बिना किसी लाभ के परमेश्वर का भय क्यों मानेगा। लेकिन अय्यूब ने इस बात को प्रूव किया, और जब सब कुछ उसका चला गया, उसने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हर मनुष्य के काम के पीछे जो उसका इंटेंशंस होता है वो उसके स्वार्थिक या शारीरिक या जिस्मानी लाभ का होता है। लेकिन सौभाग्यशाली हो आप कि मैं आज आपको प्रभु का वचन निस्वार्थ भाव से सुना रहा हूं। मैं जब से सेवा में आया, मुझे सैलरी मिलने के लिए बहुत से लोगों ने प्लानिंग करी, देने के लिए प्लानिंग करी, लेकिन मैंने मना किया। मैंने कहा मैं तनख्वाह का पास्टर नहीं हूँगा, और अगर मेरे प्रभु ने मुझे दिया है तो बहुत दिया है। जब वो आकाश के पक्षी और जंगल के जानवरों को खिला सकता है, तो मेरा खुदा जिंदा है, वो मुझे भी खिला सकता है और पहना सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोलिए हालेलुया। हाँ, हमें मालूम होना चाहिए, हमें इस बात को जानना चाहिए खुदा के लोगों। नूह लगभग 120 साल तक प्रचार करता रहा, मन फिराओ, पापों से पछताप करो, देखो परमेश्वर जल प्रलय भेजने वाला है, दुनिया को नाश कर देगा। उत्पत्ति 6वें अध्याय में है शायद, ये नाश कर देगा लिखा है। लोग उसका तमाशा बनाते थे, कहते थे बुढ़ा सटिया गया, इसका काम तो बोलने का, सो बोल रहा है। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, नूह और उसका परिवार किश्ती बनाते रहे। वो अकेले नहीं बना सकते थे, कई लोगों से उसने सहयोग लिया। उनके जो लेबर वहाँ लगी थी उसको पैसा दिया, उनको तनख्वाह दी, लकड़ी काट के लाए, सामान लाए, और शाम को जब वो जाते थे तो नूह उनका पैसा उन्हें दिया करता था। लेकिन एक दिन जब 120 साल के बाद बारिश आई, बाइबल में लिखा है आकाश के झरोखे खुल गए और ज़मीन के सोते फूट निकले,
और इतनी घनघोर बारिश हुई कि वो सब डूबने लगा। लिखा है लोग चिल्लाते थे, नूह बाबा हमें बचा ले, देख हमने लकड़ी काट के लाए, देख हमने तेरी किश्ती बनाने में मदद करी। तो मालूम नूह क्या कहता था? तुमने काम तो ज़रूर किया है, लेकिन उसके बदले में तुमने पैसा और तनख्वाह ली है। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि नूह दुनिया को नहीं बचा सका, लेकिन उसने अपने परिवार को बचाया। खुदा के लोगों, ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े बड़े काम करेंगे, सिर्फ इतना काम करो कि हम अपने आप को बचा सकते हैं कि नहीं। और बाइबल में लिखा है अंतिम दिनों में नूह के से दिन आएंगे, लोग मकान बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे और वो सत्य से असत्य की ओर होंगे। बाइबल में लिखा है आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। अभी आपने देखा इतना बड़ा इंसिडेंस हुआ, लगभग 275 लोग 2 मिनट के अंदर ख़त्म हो गए, जो बड़ी उम्मीदों को लेकर हवा में उड़ रहे थे कि हम ये चाहेंगे, ये चाहेंगे, ये जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन पल भर में कुछ नहीं मिला। आप रोज़ देख रहे होगे सोशल मीडिया पर, मोबाइल में न्यूज़ आ रही है, क्या फ़ायदा। लेकिन वो चीज़ जो मैं आज आपसे कह रहा हूँ, इस बात को जानो, आप चुने हुए लोग हो, प्रभु आपको लेकर आया है, आप वचन समझ रहे हो, आप बाइबल सुन रहे हो, और उस सुनने के बाद भी अगर हम नरक के अधिकारी हों तो क्या फ़ायदा। यहूदा इस्करियोती का क्या फ़ायदा जो यीशु मसीह के साथ 3.5 साल रहा, उसका नतीजा क्या हुआ। और अगर हम प्रभु के लोग हैं तो हमें ये पहचानना पड़ेगा कि परमेश्वर ने हमें चुना है। निकालिएगा एक आयत बहुत सुंदर सी मुझे लगती है, फिर मैं जल्दी से आपके लिए दुआ करूंगा। और ये आयत आपको मिलेगी प्रभु के वचन से, कुलुस्सियन चैप्टर 3 वर्स 12। कुलुस्सियों की पत्री उसका 3रा अध्याय 12वां पद पढ़िए, जोर से पढ़े। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान, लिखा है इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान। यहूदा इस्करियोती को किसने चुना था, मुझे बताइए। हेलो, किसने चुना था? चेला किसने बनाया था? यीशु मसीह ने। और आज अगर आप यहां पर हो तो आप किसी के द्वारा नहीं, परमेश्वर ने ठहराया है आपको। आपका नाम कुछ भी हो, आपके नाम के पीछे कोई भी सरनेम लगता हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपको मालूम है वचन बताता है खुदा के कलाम से कि बुलाए हुए बहुत से हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। जब यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा था, मुझे मालूम है वो दिन कौन सा था, बहुत से लोग आए थे, लेकिन आप सौभाग्यशाली हो कि प्रभु ने आपको मौका दिया ट्रेनिंग का, आपको मौका दिया कि आप किसी रीति से क्रिश्चियन हॉस्पिटल में रहकर काम को कर सको। और यहाँ पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा बेटा, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय है, जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। एक चुने हुए लोगों की एक क्वालिटी है, एक अलग पहचान है, एक अलग प्रकार का जीवन है। विकट से विकट परिस्थिति में वो अपना धीरज नहीं खोते। बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए, वो कभी भी परमेश्वर के नाम की तौहीन नहीं करते। वो सहनशील, वो धीरजवंत है। और आपको मालूम है, अगर हम थोड़ा सा धीरज रखेंगे तो उसके बाद परमेश्वर हमें बहुत बड़ी महिमा देगा। जिस किसी कारणवश भी हम अगर सहने वाले हो गए, परमेश्वर हमें आगे बढ़ाएगा। मालूम है यीशु मसीह के लिए क्या लिखा हुआ है? फिलिपियों 2 अध्याय में लिखा हुआ है, वो यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। और आपको मालूम है वचन बताता लिखा है, जैसे भेड़ अपने ऊन कतरने वाले के सामने शांत रहती है, उसने भी अपना मुंह ना खोला। पतरस लिखता है, वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और धमकी सुनकर किसी को नहीं धमकाता था, वरन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपता था। वॉट इज योर रिप्लाई? अगर आप मुंह से नहीं बोल पा रहे हो, लेकिन मन में तो कुल कर रहे हो, मन में तो आपके बहुत शिकायतें हैं, और प्रभु ने आपको इस स्थिति में इसलिए रखा है कि आप इस स्थिति में विश्वास योग्य बने रहो। थोड़ा संयम रखो, प्राण नहीं जाएंगे, मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटी है। लेकिन इस समय में अगर आप धीरज के संग आगे बढ़ोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप परमेश्वर के स्लॉट में शामिल होगे। यहूदा इस्करियोती भी परमेश्वर के स्लॉट में शामिल था, लेकिन उसने परमेश्वर के चुने हुओं का सा काम नहीं किया, और वो लालच में और वो धन के धोखे में फंस गया और अपनी जिंदगी गंवा दी।
सोचें, देखें और समझें कि हम कहाँ हैं। बाइबल में लिखा, अपने चुने जाने को तो समझो। सचमुच खुदा के लोगों, जरा उस शख्स से पूछिए जिसने सारी जिंदगी ऐशो आराम के संग, धन संपत्ति के संग और मखमली कपड़े पहनकर अपने दिनों को गुजारा, जिससे लोग कहते थे कितना धनवान और आलीशान जिंदगी जी रहा है। आपको मालूम है मृत्यु के बाद वो कहां गया? नरक में। और लाजर के लिए लिखा है कि वो गरीब था, घाव से भरा था, उस धनवान की देवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और कुत्ते भी उसके घाव को चाटते थे। एक दिन उसकी भी मृत्यु हुई, क्योंकि वचन बताता है एक बार मनुष्य का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, ठहराया हुआ है। वो मरा और लिखा है फरिश्तों ने उसे ले जाकर इब्राहिम की गोद में रख दिया। आपकी आर्थिक स्थिति या सांसारिक स्थिति क्या है कोई मायने नहीं रखती। इतना याद रखो प्रभु के लोगों, अगर आप परमेश्वर में विश्वास योग्य रहोगे तो मेरा वचन, खुदा का कलाम इस बात का गवाह है। लिखा है कि मैंने कभी धर्मी की औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखा। आप मोहताज नहीं होगे, आप किसी भी चीज के लिए लाचार नहीं होगे। इतना याद रखना, परमेश्वर आपको बहुत नहीं देगा। इतना नहीं देगा कि आपके भंडार में बैंक बैलेंस बहुत बढ़ जाए, कभी नहीं देगा। और मालूम परमेश्वर कितना देगा? जितना आपकी जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। जब समय आएगा आपको खाने की जरूरत है, वो आपको उतना देगा। याके का पुत्र आकूर दुआ करता है, ऐ खुदावन मुझे रोज की रोटी दे, मुझे इतना निर्धन मत बना दे कि लोग कहें कि मेरे ऊपर परमेश्वर का शाप है, लेकिन मुझे इतना दे जितना मुझे जिंदगी जीने के लिए जरूरी है। अगर आपको 1 रुपये की ज़रूरत होगी तो मेरा खुदा आपको 1 रुपये देगा, और अगर आपको 1 करोड़ की ज़रूरत होगी तो मेरा खुदा आपको 1 करोड़ देगा। उसके गैप के खजाने बहुत हैं। मलाकी उसका 3रा अध्याय उसके 10वें पद में लिखा हुआ है, वो आकाश के झरोके खोल कर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है कि नहीं करता, ऐसा परखो। क्या हमने अपनी कमाइयों में परमेश्वर को हिस्सेदार बनाया है? जो हमें मिलता है, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हम आइसक्रीम खाते हैं, हम पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं, तमाम चीज़ें हम अपने लिए यूज़ करते हैं। क्या हमारी आमदनी में, क्या हमारी कमाई में, क्या हमारी पॉकेट मनी में परमेश्वर शामिल है? जब मैंने अपनी मिनिस्ट्री सेवकाई शुरू करी तो मुझे 350 रुपये मिला करते थे। उसके बाद मुझे 500 रुपये मिलने लगे। तो मैंने कहा प्रभु तेरे वचन में लिखा है दशवांश तुझे देना चाहिए, लेकिन 500 रुपये का दशवांश तो सिर्फ 50 रुपये होता है। आपको मालूम है मैंने 3 जगह 50-50 रुपये दिए। चूँकि उस चर्चेज में सारे रजिस्टर ऑडिट होते थे, तो हमारे बिशप हमसे कहते हैं कि राजू आप 3 जगह क्यों दशवांश देते हो, आपको उधर देना चाहिए जहाँ पर जो आपका चर्च है, जहाँ प्रभु का वचन सुनते हो। मैंने कहा अंकल मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं सिर्फ 50 रुपये दूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं बढ़ के दूँ। और मैं आज आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने मुझे हर अच्छी चीज़ से नवाजा। जो मैंने अपने लिए सोचा भी नहीं था वो मेरे खुदा ने मुझे दिया है। आप मेरे भाइयों की तुलना में मेरा जीवन देख लीजिए, परमेश्वर ने हर चीज़ दी है। शादी के पहले मैंने ज़मीन खरीदने पाया, कोई सैलरी नहीं थी, थोड़ा थोड़ा जोड़ के। शादी के पहले मैंने घर बनाने पाया, और मैंने दुआ करी थी खुदा मेरा घर वहाँ हो जहाँ तेरा घर हो, और जहाँ मेरा घर है उससे लगा हुआ, आपने में बहुतों लोगों ने देखा है, कई लोगों ने नहीं देखा, परमेश्वर का भवन भी बनने पाया। वो चीज़ें जो लोग अनर्थ रीति से और गलत तरीके से कमाते हैं, झूठ बोलकर, फरेब से, 2 नंबर से, परमेश्वर ने मुझे सीधे सीधे वो सारी चीज़ें दी। और आज भी मैं यही कहता हूँ प्रभु जो कुछ मेरे पास है वो तेरा दिया हुआ है। कम ऑन, आइए उसके स्लॉट में शामिल हो जाइए। आइए अपने चुने जाने को सोचो। आपके पास एक जीवित कलाम है, ये बातें हवाई नहीं है कि उड़ जाएं, इनमें सामर्थ है। जब आप इस पर विश्वास करोगे तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। जो आंख देख रही है उस पर विश्वास मत करो, जो कान सुन रहे हैं उस पर विश्वास नहीं करो। आप क्लेम करो वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु ये मेरे लिए लिखा है, ये वचन मेरे लिए है, ये आशीष मेरे लिए है। प्रभु मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा, मैं वफादारी और ईमानदारी से चलूंगा। मेरा मन क्या कह रहा है प्रभु मैं वो बिल्कुल नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा प्रभु जो तू चाहता है। और इसीलिए बाइबल में लिखा है उसने सृष्टि के पहले से, आदि से हमें चुन लिया है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आपकी हर एक आशीषों के लिए प्रभु जो आपने हमें दी है। हर एक उत्तम और भली चीज़ों से तूने हमें नवाजा है खुदावंद।
कई बार प्रभु जब हम दूसरों को देखते हैं तो बहुत सारी इच्छाएं हमारे मन में होती है, लेकिन प्रभु जब हम आपको देखते हैं तो हमें संपूर्ण रूप से एक ऐसा सेटिस्फैक्शन होता है, संतोष होता है कि हमारा प्रभु ही हमारी शौहरत, प्रभु ही हमारी दौलत, प्रभु यीशु ही हमारी सुंदरता और ताकत है। ऐ खुदावंद, हमें दुनिया की अलग अलग चीज़ें नहीं चाहिए, हमें मात्र अगर सिर्फ चाहिए तो वो खुदावंद यीशु मसीह चाहिए। प्रभु हम आज आपसे आपको ही मांगने आए हैं, आज आपसे अपने लोगों के लिए आपको मांगने आए हैं। प्रभु तेरे बेटे और बेटियां यहाँ बैठे हुए हैं प्रभु जी, इतना अधिकाई से प्रभु इन्हें अपने आप को समझने की शक्ति दे खुदावंद, ये आपको जान सके, पहचान सके कि आप इनके लिए क्या कुछ नहीं कर सकते। दयालु परमेश्वर अनुग्रह करें और आगे बढ़ाएं प्रभु, इनकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें। यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन इनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए और ये उस ओर बढ़े जो तू इनसे चाहता है, उस ओर बिल्कुल ना जाए खुदावंद यीशु मसीह, जो संसार और संसार की अभिलाषाएं इन्हें खींचती हैं। प्रभु आज के दिन इन सब की मदद कर, सहायता कर प्रभु, विश्वास में, ईमानदारी में प्रभु जी, सच्चाई में आगे बढ़ा खुदावंद, कुछ छिपाने वाले नहीं लेकिन इस बात को जता कर करने वाले हों कि हम खुदा की संतान हैं और प्रभु ने हमें जीवन दिया है। प्रभु जी मैं फिर एक बार अपने स्टूडेंट के लिए, अपने टीचर्स के लिए खुदावंद यीशु मसीह, अपने सारे मेडिकल वर्कर के लिए, डॉक्टर्स के लिए प्रभु प्रार्थना करता हूँ, हर एक को संभालना प्रभु जी। फिर एक बार प्रार्थना करता हूँ भैया दीदी के लिए, शिनू भैया के लिए, एनसी मैम के लिए, प्रत्येक उस शख्स के लिए प्रभु जिसको आपने यहाँ रखा है। मैं जानता हूँ प्यारे खुदावन, जब आप सही करते हैं तो पूर्ण रूप से सही करते हैं और मेरी इच्छा यही है जितनी भी उथल पुथल है सबको ठीक करके खुदा फिर से हमारे इस हॉस्पिटल को और हॉस्पिटल में हर एक चीज़ों को आगे बढ़ा प्रभु जी, लोग जानने पाए खुदावन, पहचानने पाए कि आप ही इस जगह के मुखिया और स्वामी हैं खुदावन। आज के दिन हर एक की अगुवाई कर, अगर कोई बीमार या कमज़ोर है प्रभु तो अपना हाथ बढ़ाकर छू और उसे चंगाई दे प्रभु जी। दुर्बलता और कमज़ोरी में वो जीवन ना जीने पाए लेकिन अच्छा होकर प्रभु आपकी शुक्रगुजारी करते हुए आगे बढ़ने पाए। आज का दिन हर एक के लिए आशीष का दिन हो सके। सभी बातों में सारा आदर महिमा आपको देते हैं और खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक के संग अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।